हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा मौजू है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन से क्या मुराद है, ये कब इस्तेमाल करते हैं और किस तरह की स्टडीज में क्रॉस सेक्शनल डिजाइन इस्तेमाल होता है। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन बुनियादी तौर पे ऐसे डिज़ाइन को कहते हैं जिसमें जो डेटा है वो हम एक टाइम में लेते हैं। यानी सच अ डिज़ाइन इन विच डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। इसको यूजुअली हम कहते हैं स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। यानी ये एक तो ये क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये स्टैटिक डिज़ाइन होता है। यानी ये मूविंग पिक्चर जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या होगा और आने वाले कल में क्या होगा, तो ऐसे सवालों के लिए क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन कोई सूटेबल डिज़ाइन नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टैटिक डिज़ाइन है। इट्स जस्ट लाइक अ स्टिल डिज़ाइन। जैसे आप कैमरे से एक स्टिल तस्वीर लेते हैं, तो वो आप जिस एरिया की तस्वीर लेते हैं उसके बारे में आपको बताता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सेम वे क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1 है जी मोर देन वन केस। Researcher employing a cross-sectional design are interested in variation. That variation can be in respect of people. यानी जिन लोगों को हम स्टडी करते हैं, फर्ज करें लोग हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जेंडर, तो जेंडर में मेल और फीमेल, आप ऑफ कोर्स आपको पता है कि दोनों डिफरेंट होते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत किताब है कि मेंस आर फ्रॉम मार्स, वुमेन्स फ्रॉम वीनस, और वो बड़े बेहतर तरीके से बताती है कि किस तरह मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह फैमिलीज, फैमिलीज ऑफ कोर्स उनके अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। रूरल फैमिलीज, अर्बन फैमिलीज, elite families, and so on. Organizations, of course, they also has the variation, nation states or whatever we study। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहली बात है कि क्रॉस सेक्शन डिजाइन स्टडीज मोर देन वन केसेस। एक केस नहीं होता इसमें, ठीक है। दूसरा, एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम इन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो रिसर्च होती है, डेटा ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टेड मोर और लेस सैमुटेनियसली। इसका मतलब ये है, सैमुटेनियसली का मतलब है कि डेटा एट द सेम टाइम कलेक्ट किया जाता है। मसलन आपके जितने भी वेरिएबल हैं, उनसे जो आप डेटा लेते हैं, वो आप एट द सेम टाइम कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें टेम्पोरल ऑर्डर नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट इसलिए इस डिजाइन में हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि टेम्पोरल ऑर्डर नहीं होता। कॉज डजंट कम बिफोर द इफेक्ट। So when an individual complete a questionnaire, for example, which may contain 50 or more variables, यानी आप एक questionnaire जो fill करवाते हैं for example, और उसमें 50 या ज्यादा वेरिएबल्स हों, यानी आपने डेमोग्राफिक्स में पूछा हुआ है कि जेंडर क्या है, इनकम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, एंड सो ऑन। और बाकी फर्ज करें आप सेल्फ एस्टीम मेजर कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपने सवाल पूछे हुए लिकर्ट स्केल पे या किसी और स्केल पे, तो द आंसर्स आर सप्लाइड एट एसेंशियली द सेम टाइम। तो ये सारा डेटा जो है वो एक ही वक्त में आता है, एक दिन में आता है, एक घंटे में आता है, सुबह आता है, दोपहर में आता है या शाम में आता है। हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हम क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में डेटा एक ही टाइम में लेते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू establish cause and effect when we are using cross sectional design। एंड देन इसमें जो तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पैटर्न ऑफ एसोसिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद अ क्रॉस सेक्शन डिजाइन इट्स पॉसिबल टू एग्जामिन रिलेशनशिप ओनली बिटवीन वेरिएबल्स। यानी वी कैन ओनली एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और द वेरिएशन दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम इससे काज एंड इफेक्ट जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के साथ। वी कैन नॉट इन्फर काजुअल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। ये बात आ भी गई जो मैं जिसकी बात कर रहा था। तो बुनियादी तौर पे क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है, ये डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं या जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं, उनके लिए सबसे सूटेबल डिजाइन होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टडीज जो होती हैं या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है वो सूटेबल डिजाइन नहीं होता। अब द बेसिक फॉर्म जो है, इसमें मैं इसको थोड़ा-सा आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है, उसकी बेसिक फॉर्म होती क्या है? यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? मैं इसको क्रॉस सेक्शनल कर देता हूँ जी। ये देखें जी, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो इसकी जी बेसिक फॉर्म जो होती है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की, इंस्टेड ऑफ इंटरवेंशन, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, ये देखें
इसके 4 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट आ गया जी कि इंस्टेड ऑफ इंटरैक्शंस interventions, the cross-sectional design relies on existing variables in ये वेरिएबल्स की बजाय ये वेरिएशन है इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द सैंपल। हम करते क्या हैं कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर इंटरवेंशंस नहीं होती। इंटरवेंशंस का मतलब है कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते सैंपल को जिसको हम स्टडी करते हैं। रादर हमारी इंटरेस्ट क्या होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके जो लेवल्स हैं, लाइक फर्ज करें हमने जेंडर को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, तो उसके दो ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल। उनके दरमियान जो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है हम उसको स्टडी करते हैं। और दूसरा पॉइंट आप देखें, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ये वाला उसका इजहार करते हैं, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद एटलीस्ट टू कैटेगरी इज प्रेजेंट। यानी हमारा जो क्रॉस सेक्शन डिजाइन होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जेंडर हैविंग टू लेवल्स, मेल एंड फीमेल्स। ये बहुत बेहतर एग्जांपल है कि फर्ज करें आपके पास जो है वो जेंडर है और जेंडर का आप इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, ऑन इनकम देखना चाहते हैं या सेल्फ एस्टीम देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जेंडर के दो ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल्स। हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप मेल्स है, एक फीमेल्स है। हम ये देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स की सेल्फ एस्टीम में क्या फर्क होता है। तो इसका मतलब है हमने काज एंड इफेक्ट नहीं देखा कि मेल्स का क्या इफेक्ट होता है सेल्फ एस्टीम पे या फीमेल्स का क्या इम्पैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है। रादर हमने ये स्टडी किया है कि जो मेल्स का एक ग्रुप है और फीमेल्स का एक ग्रुप है, इनके दरमियान कितनी वेरिएशन रिगार्डिंग इनकम या सेल्फ एस्टीम एग्जिस्ट करती है। और तीसरा पॉइंट है डेटा आर कलेक्टेड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की खूबी ये है कि इसमें डाटा हम एक टाइम में लेते हैं। दैट्स व्हाई इसको सबसे कम एक्सपेंसिव डिजाइन समझा जाता है और सबसे ज्यादा ये डिजाइन जो है ये रिसर्च के अंदर यूज होता है। और 4 पॉइंट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो रैंडम एलोकेशन टू द ग्रुप्स। इसमें देखिए जो हमने ग्रुप्स बनाए मेल और फीमेल, वो हमारे सैंपल के अंदर जो एग्जिस्ट करते थे उनको हमने एक को मेल ग्रुप कह दिया जितने मेल्स थे और जितने फीमेल्स थे उनको हमने फीमेल ग्रुप कह दिया। हमने कोई रैंडम अलोकेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल नहीं की जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर डिजाइन के अंदर हम करते हैं। और ये जो मैंने 4 फीचर आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये डिवेस की बुक जो है रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिसर्च, उसके पेज नंबर 49 पे ये जो बेसिक फीचर्स हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के ये मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली देख लेते हैं। पहले इसको जरा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डिफरेंस विद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दिस कंट्रास्ट विद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी दिस डिजाइन जो है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन दूसरे अल्फाज में, इसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से फर्क क्या होता है। समवन इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज प्री टेस्टेड, देन एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड देन पोस्ट टेस्टेड। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसको प्री टेस्ट भी करते हैं, पोस्ट टेस्ट भी करते हैं, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें प्री टेस्टिंग नहीं करते, पोस्ट टेस्टिंग करते हैं। तो उससे हम फर्क देखते हैं और फिर उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। फर्ज करें अगर हमने ये चेक करना है कि जो पैनाडोल है वो कितनी दर्द के लिए इफेक्टिव है, और अगर फर्ज करें हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, और उनके सर में दर्द है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द पैनाडोल टू गेट रिलीव इन पेन। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो टैबलेट देते हैं पैनाडोल, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको पैनाडोल जैसी टेबलेट देते हैं, उसको पैनाडोल नहीं देते। और फिर हम दोनों से ये पूछते हैं, क्वेश्चनर फिल करवाते हैं कि क्या उनको पेन में रिलीफ मिला कि नहीं। लॉजिकली स्पीकिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को चूंकि पैनाडोल दी गई थी, इसको जिसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं या इंटरवेंशन कहते हैं या एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोज किया गया उन्हें, उनका सर दर्द ठीक होना चाहिए कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। लेकिन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो ये इसका पहला डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से। अब इसकी सिमिलैरिटीज क्या है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के साथ। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन मिरर्स द पोस्ट इंटरवेंशन फेज ऑफ द क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बट विदाउट एनी रैंडम अलोकेशन टू द ग्रुप बीइंग मेड। अब ये अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करें, डिजाइन की बात करें, तो उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि हम जो प्री टेस्टिंग करते हैं या प्री टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। कंट्रोल ग्रुप से भी हम उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से हम डेटा लेते हैं। उसके बाद
पोस्ट इंटरवेंशन जो है उसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल ग्रुप जो है उससे डाटा नहीं लेते, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से डाटा लेते हैं। अब ये जो पोस्ट इंटरवेंशन है, यानी अगर हम फर्ज करें पोस्ट प्री एंड पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करते हैं, इसे हम क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहते हैं। इसका जो सेकंड वाला है, पोस्ट इंटरवेंशन वाला फेज, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन उससे मिलता है, क्योंकि हम इसमें प्री टेस्टिंग करते ही नहीं है, एक्सपोजर देते ही नहीं है, इंटरवेंशन होती नहीं है। इसलिए जो सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वो जो है ये क्रॉस सेक्शन डिजाइन उससे मिलता है। और दूसरा पॉइंट, द डेटा फॉर क्रॉस सेक्शन डिजाइन आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देयरफॉर ड्यूरिंग एनालिसिस वी लिंक वेरिएशन इन आउटकम वेरिएबल, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, विद द ग्रुप डिफरेंसेस। और इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ये मैंने लिखी हुई है ताकि आपको ये बात समझाई जा सके कि इज देयर डिफरेंस इन द मीन सेल्फ एस्टीम स्कोर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जेंडर है, और उसके दो लेवल्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। लेवल्स कह लें, ग्रुप्स कह लें, कैटेगरीज कह लें। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, वो सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मेल्स और फीमेल ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन चेक करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम। बालफाज़े दीगर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि मेल्स की सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है या फीमेल्स की सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप के अंदर एग्जिस्टिंग जो वेरिएशन है उसको लिंक करते हैं विद द आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इस केस में जो जेंडर है उसकी दो कैटेगरी, उनको मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि आई मीन फॉर द सेक ऑफ रिसर्च वी कैन नॉट चेंज द जेंडर ऑफ ए पर्सन। हम सिर्फ वेरिएशन जो एग्जिस्ट करती है जेंडर के अंदर, उसकी दो कैटेगरीज के अंदर, मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, उसको लिंक करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं विद द सेल्फ एस्टीम स्कोर। इस तरह इन अ वन सेंस जो दो ग्रुप्स हैं वो उसकी सिमिलैरिटीज हैं विद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं ऑन किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का या उसके लेवल्स का। हम इम्पैक्ट देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसको आउटकम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर हम ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन मौजूद होती है, हम उसको लिंक करते हैं विद द आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। और ये जरा इसकी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। ये देखिए, मेथड ऑफ अलोकेशन टू दी ग्रुप्स, नॉन रैंडम, नॉन रैंडम। इसका मतलब है, ये देखें, अगर ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता, यहाँ कंट्रोल ग्रुप होता। लेकिन आप देखें यहाँ दोनों नॉन रैंडम, नॉन रैंडम लिखा हुआ है। प्री टेस्टिंग हम नहीं करते क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर। देयर इज, देखें, नन नन नो प्री टेस्टिंग, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। हमने ये नहीं किया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कोई ट्रीटमेंट दें और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको ना दें। हमने प्री टेस्टिंग यहाँ की नहीं, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये होती है। ये जो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्री टेस्टिंग नहीं होती। उसके बाद एक्स इज इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। हमने क्या किया, ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने जेंडर की एग्जांपल दी है, इस तरह बैकग्राउंड भी हो सकता है, रूरल एंड अर्बन। इसी तरह इनकम भी हो सकता है, हाई इनकम एंड लो इनकम। और फिर आप देखें पोस्ट टेस्ट, तो मैं ये कह रहा था ना, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन इससे मिलता है ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ये जो हिस्सा है। तो पोस्ट टेस्टिंग क्या होती है, मैयर ऑन द आउटकम वेरिएबल वाई। हम जो हमारा आउटकम वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मैंने पीछे एग्जांपल दी उसमें सेल्फ एस्टीम था, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। फर्ज करें सेल्फ एस्टीम पे हमने 5 जो क्वेश्चन बनाए हैं लिकर्ट स्केल पे, जो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे हैं। तो हम क्या करेंगे, वो सवाल लोगों से फिल कराएंगे। इससे हम कहते हैं मैयर ऑन द आउटकम वेरिएबल। और यहां भी मैयर ऑन द आउटकम वेरिएबल, मतलब हम दोनों मेल से और फीमेल से, दोनों से हम सेल्फ एस्टीम का क्वेश्चनेयर फिल करवाएंगे। इसको हम कहते हैं मैयर ऑन आउटकम वेरिएबल। और ऑलरेडी डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारे पास क्या है, वो जेंडर है और उसके दो लेवल है, मेल्स एंड फीमेल्स। और फिर हम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, हम वेरिएशन इन द ग्रुप्स, जेंडर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके जो दो ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल्स, उनके दरमियान जो वेरिएशन है उसको हम आउटकम वेरिएबल, जो मौजूदा एग्जांपल मैंने दी है सेल्फ एस्टीम, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किस ग्रुप की, यानी मेल्स या फीमेल्स की सेल्फ एस्टीम ज्यादा है।
ये है जी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। ये पॉपुलेशन है जी, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन से अब क्या करते हैं, आप एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब सैंपल कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक रैंडम सैंपलिंग है, यानी जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। उसके अंदर है सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिकल रैंडम है, स्ट्रैटिफाइड है, मल्टी फेज है, मल्टी स्टेज है एंड सो ऑन। आप इससे वाकिफ होंगे, नहीं तो मेरे आने वाले लेक्चर में आपको मैं इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है। इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कोई भी इन दोनों में से प्रोसीजर यूज करके आप क्या करते हैं, आप एक सैंपल ड्रॉ करते हैं और वो सैंपल हम कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, नुमाइंदा हो, और यानी पॉपुलेशन के तमाम ग्रुप उसके अंदर मौजूद हों। और फिर हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। द इंडिविजुअल सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट, जो सैंपल आता है, जो हम प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर से लेते हैं, वो हमारा सैंपल बन जाता है। सैंपल क्या होता है, वो एक्चुअल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च स्टडी में स्टडी करते हैं या जिनसे डेटा लेते हैं। और फिर उस सैंपल से जब डेटा आता है तो उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल आर जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन। और फिर हम सैंपल को एनालाइज करके रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। हमारी लॉजिक इसके पीछे क्या होती है कि सैंपल जो है वो अपनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए अगर हमने फर्ज करें लाहौर की पॉपुलेशन है और लाहौर से हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया है, तो हम इस तरह से सैंपल लेते हैं कि वो 1000 लोग लाहौर के तमाम जो इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काउंसिल्स हैं, टाउन्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हों। तो हम इन्फर ये करते हैं कि चूंकि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हम सैंपल से बैक रिजल्ट जो हैं वो पॉपुलेशन की तरफ जर्नलाइज करते हैं। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होता है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि इसके अंदर चूंकि सैंपल साइज बड़ा होता है, 1000, 2000, 3000, 10000, इसलिए इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बाकी डिजाइन्स की निस्बत ज्यादा होती है। यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है कि रिजल्ट्स फ्रॉम सैंपल आर जनरलाइज्ड टू द ब्रॉडर पॉपुलेशन, इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। तो जो चार डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडल डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, इन चारों डिजाइन में से जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की होती है। और ये जी सोर्सेज हैं जो मैंने ये लेक्चर जो आपके सामने रखा है, उसके लिए जो मैंने यूज किए हैं, डिवेस की बुक है सोशल रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिसर्च, एंड देन न्यूमैन की बुक है सोशल रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई क्वेरीज हों, कोई पॉइंट्स हों, कोई मजीद क्लैरिटी के लिए आपके माइंड में कोई इश्यूज हों, आप उनको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। थ्रू दैट इंटरेक्शन we can make a learner community, we can learn from each other, we can correct each other. Keep watching. Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you can get my forthcoming videos in time.